अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। और ये है जनाब खूबसूरत सा सुबह का मंज़र, फजर के बाद का मंज़र है, ये शाम का मंज़र नहीं है। क्योंकि कभी कभी जब चाँद पूरा होता है 14वीं का, तो सुबह के टाइम उठे फजर के टाइम तो चाँद पूरा नज़र आता है। और मैंने भी अपनी बैकयार्ड की विंडो से देखा तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा मंज़र था। चाँद की 14 थी और ये शबान की 14वीं है। और कल हमारे होगी शबान की 15। आप सबको शबान मुबारक हो। बहुत ही जल्दी जल्दी शबान गुज़र रहा है और उसके बाद 15 दिन रह गए हैं रमज़ान आने में। और अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान तक पहुंचने की तौफीक दे। और ये है जनाब रेडिश, मैं लेके आई थी। हम लोगों ने सोचा कि रमज़ान के आने से पहले पहले जो भी ऐसी चीज़ें खानी हैं खा लें, तो आज हमने मूली वाले नान बनाने का सोचा। मूली को मैंने सुबह ही उठ के ग्रेट किया था, क्योंकि अगर पहले से करें तो वो पानी निकल आता है उसमें से। और इसको अच्छी तरह हाथों की मदद से निचोड़ के इसके पानी को ड्रेन कर दिया था। उसके बाद मैंने हस्बे ज़रूरत मसाले डाले, नमक, मिर्च और सूखा धनिया, हरा धनिया, अनार दाना वगैरह, ये सारी चीज़ें डाली। पहले भी मैं बता चुकी हूँ बहुत बार। और उसके बाद मैंने ये मूली वाले नान बनाए नाश्ते में। मेरे घर में अक्सर ही ऐसे नान बनते रहते हैं, कभी आलू वाले, कीमे वाले और मूली वाले। मूली वाले मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि आगे रमज़ान आना है और पूरा महीना हम लोगों ने फिर ऐसी चीज़ें नहीं बनानी। रमज़ान में हम बहुत ही हल्की सी सादी सी सहरी करते हैं। या तो मेरे हस्बैंड चपाती खाते हैं, वो लाजमी चपाती खाते हैं सादी सी। और मैं कभी चपाती ले लेती हूँ, कभी मैं ब्रेड का पीस ले लेती हूँ। यानी कि सहरी में बहुत ही हल्का सा नाश्ता किया जाता है। इन दिनों में हर घर में रमज़ान की आमद की तैयारियां की जाती हैं। कोई अपने घरों की सफाइयां कर रहा है और कोई तरह तरह की चीज़ें बना के फ्रीज़ कर रहा है। मैं पहले बना के रखती थी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अब मैं 2-3 साल हो गए हैं कि जब मैं ऑन द डे ही बनाती हूँ जो भी मैंने बनाना होता है। और जैसे जैसे मैं कुछ बनाती जाऊँगी, कोई तैयारी करूँगी रमज़ान की, मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो पहले बना के रखी जाती हैं, वो भी जब बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उसके अलावा क्लीनिंग, होम क्लीनिंग, बाकी और कुछ ऐसे काम होते हैं कि जो होता है कि भाई पूरा महीना हम लोग से नहीं होंगे, वो हम रमज़ान से पहले कर लेते हैं। नाश्ते से फारिग होने के बाद मुझे आज बाहर का चक्कर लगाना था। ये स्टोर मेरे घर से काफ़ी दूर है। पहले अगर मैं बस या अपनी गाड़ी में जाती तो 5 मिनट का ड्राइव है ये, लेकिन मैंने सोचा कि पैदल वॉक की जाए, क्योंकि वॉक बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं जितनी भी दूर हो, कम से कम ये आने जाने का रास्ता मेरा 1 किलोमीटर के हिसाब से बन गया था। इस स्टोर से बहुत अच्छी फीट के लिए क्रीम मिलती हैं, जो सर्दियों में फीट के लिए बहुत अच्छी रहती हैं। और भी बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें मैंने लेनी थी, लेके तो फिर मैंने वापसी का इरादा किया। ये कासे पे इधर उन्होंने एक दूसरी साइड पे अलग से बना दिया था कि अगर बहुत ज़्यादा रश हो तो लोग खुद ही अपना क्लियर कर लें, अपना बिल वगैरह। उसके बाद मैं घर आ गई, घर आके चीज़ों को निकाला, समेटा। चीज़ें समेटने के बाद इसके अलावा मैं फूड क्रीम लाई थी और शहद वगैरह जो मेरे घर में ख़त्म होने वाला था वो भी लेने गई थी। और क्योंकि ऐसी चीज़ें घर में ख़त्म नहीं होनी चाहिए। आजकल सर्दियों के दिनों में ख़ासकर मेरे बेटे को खांसी भी बहुत ज़्यादा अभी तक आ रही है, उसके लिए भी एक ज़ाफ्ट लेके आई थी। और ख़ासकर मैं गई थी छोटी लाइट लेने अपने बेटे के रूम के लिए, क्योंकि रात को जब वो उसके रूम के लिए ज़रूरत थी लाइट लेने की। ये बहुत प्यारी सी लाइट है, बाद में मैं आपको दिखाऊंगी। इसके बाद मैं किचन में आ गई खाना बनाने के लिए शाम का। और मुझे और भी काम करने थे, इसलिए जल्दी जल्दी मीट लेके आई थी लाम का।
मेरे हस्बैंड को गर्दन का गोश्त बहुत पसंद है क्योंकि इसका सूप बहुत अच्छा बनता है। ख़ासकर ये जो मरीज़ लोग होते हैं, मेरे घर में भी सारे बीमार थे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरे हस्बैंड अब ठीक हो गए हैं, लेकिन मेरा बेटा अभी तक बीमार है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि सूप वाली ऐसी चीज़ें बने जिसमें ताकत भी हो और खाई भी जाए। और ख़ासकर जब बीमारी के बाद इंसान उठता है तो ये वाला खाना बहुत ही बेस्ट लगता है। तो ये शोरबे वाला, इसका गर्दन के गोश्त का सूप बहुत अच्छा निकलता है। इसके साथ गोश्त भी होता है और साथ में हड्डी भी होती है जिसका सूप अच्छी तरह से निकलता है और बहुत मज़े का भी बनता है। साथ में इसके मैंने प्याज तड़के वाले, जिसको हम चावल कहते हैं, ज़ीरे वाले, और प्याज ब्राउन करके इसके राइस बनाए मैंने। ये बीमार अफराद के लिए सबसे बेस्ट फूड है और हमारे घर में भी जब कोई बीमार होता है तो यही खाना पसंद करता है। आजकल मेरा एक कज़न बहुत ज़्यादा बीमार है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन है उसकी, पुप्पो का बेटा है मेरा। अल्लाह ताला उसे सेहत और तंदुरुस्ती दे। आप भी सब उसके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उसे सेहत दे। उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, आमीन। यहाँ मैं आप लोगों के साथ स्पेशल रमज़ान के लिए एक ख़ास रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। तो ये है, यहाँ मैंने शुगर सिरप बनाने के लिए रखा है। 1 और हाफ़ कप मैंने शुगर का लिया था और हाफ़ ग्लास मैंने पानी का लिया। उसके अंदर छोटा सा एक टुकड़ा लेमन का डाला और इसको 10 या 15 मिनट पका के इसकी चाशनी सी बना ली मैंने। ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना था। उसके अलावा मेरे पास पफ पेस्ट्री की शीट थी, उनको मैंने बटर और पानी का जो मिक्सचर बनाते हैं वो बना के उसके साथ मैंने उसे पहले ग्रीस किया ट्रे को। उसके ऊपर मैंने शीट बिछाई, शीट के ऊपर फिर मैंने ग्रीस करके बटर और पानी के साथ उसके ऊपर मैंने पिस्ता और बादाम डाले। ये पिस्ता और बादाम मैंने घर में ही पीसे थे, वो ला के स्पेशल, और इनको ग्राइंड करके फिर मैंने ये लेयर बिछा दी। उसके ऊपर फिर एक शीट की लेयर ली और उसके ऊपर फिर पिस्ता और बादाम डाला। ये बहुत ही एनर्जी वाली डिश होगी, आप रमज़ान में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ये मज़े की बनती है। इसको कहते हैं बकलावा। ये टर्किश लोगों की मिठाई है और उनकी शॉप पे बहुत ही महंगी मिलती है, बहुत एक्सपेंसिव है। ये छोटा सा उनका पैक होता है 400 ग्राम का या कितना, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव देते हैं। लेकिन मैंने इसको घर में ट्राई किया है, बहुत ही इजी रेसिपी है। और इसको 180 डिग्री पे आपने बेक करना है। जब ये ब्राउन से हो जाए, क्रिस्पी से, बाहर निकाल के इसके ऊपर शुगर सिरप डाल दिया है और थोड़ी देर के लिए उसको रख दें, वो सोक कर लेगा सारा। और ये इतनी मज़े की डिश बनती है, मिठाई बनती है, जहाँ टेबल पर और सारी चीज़ें होंगी, समोसे, पकोड़े और दूसरी चीज़ें, वहाँ पे आप ये डिश भी बना के ज़रूर रखें। या आपकी 1 वीक तक तो चली ही जाएगी, जितना भी आप ज़्यादा बनाएंगे। 2-3 पीस इसके भी खाएं। ये आपकी जिस्म की तवानाई में भी इजाफ़ा करेंगे, क्योंकि रोज़ा रख के इंसान को ज़रूरत होती है ऐसी चीज़ों की, क्योंकि इसमें पिस्ता और बादाम है। और ये बहुत ही इजी झटपट बन जाती है रेसिपी। और ये स्पेशल मैंने रमज़ान के लिए आज आप लोगों से शेयर की है। बाकी जैसे जैसे मैं कोई चीज़ बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये वो लाइट है जिसको मैं लेके आई हूँ, ये इसका चार्जर है। इसके ऊपर आप ऐसे रखेंगे तो ये चार्ज हो जाएगा, जो ऑलरेडी मैंने चार्ज किया हुआ था, आपको सिर्फ दिखाने के लिए दिखाया। उसके बाद आप इसको रूम में रखें। ये मल्टी शेड में भी है, आप इसको फिक्स करें। नीचे से इसका बटन है, चाहे एक लाइट पे फिक्स कर दें जो भी आपने रखनी है, और चाहे मल्टी शेड पे इसको फिक्स कर दें। ये बहुत ही खूबसूरत से कलर आते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल से। इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी मेरी ये वीडियो, आज का व्लॉग। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में किसी नई टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।